Hi students, today we are going to learn about percentage. In name of percentage, per means every or cent means 100. Yani that value which is find from percent, yani every 100 value, it is called percentage. As example, 20%. If we have to find 20%, then 20% we can say that the ratio of 20 and 100. In percentage sign, this is percentage sign, we can say that the sign is made from 100. If you see clearly, the sign percentage is made from 100. This 1 is put between the two zeros, then the sign makes percentage. Now we create the formula of percentage. Okay, how can we make the formula for the find the value of percentage of any value? एग्जाम्पल फर्स्ट, हम देखते हैं कि 4 है जो 5 का कितना परसेंटेज है, तो वो फाइंड करने के लिए हमें करना होगा कि 4/5। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि परसेंटेज मीन्स एवरी वैल्यू ऑफ 100, यानी पर वैल्यू ऑफ 100 हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे और 5 को भी 100 से डिवाइड करेंगे। तो बोथ को 100 से डिवाइड करने का एक और तरीका होता है जो हम बेसिक मैथ्स में कर चुके हैं। दोनों को क्या करना होता है कि 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब हमें पता है कि परसेंट यानी कि डिवाइडेशन, न्यूमरेटर में जो सेंट यानी 100 की जो वैल्यू होगी वो परसेंटेज बनती है। तो ये जो साइन है वो साइन तो बन जाएगा परसेंटेज का, ये जो 100 है वो तो क्या बन जाएगा परसेंटेज। तो हमारे पास रहेगा 4/5 इंटू 100 और ये जो 100 है वो बन जाएगा परसेंट। अब 4 100 से कैंसिल, 5 से 100 कैंसिल हो गया 20 टाइम्स एंड 20 इंटू 4 हो गया 80। दैट मीन्स कि जो 4 है वो 5 का 80% है। एग्जाम्पल 2, इस बार हम देखेंगे कि 20 है वो 200 का कितना परसेंट है। इसके लिए हम करेंगे कि 20 को अपॉन करेंगे 200 से, यानी 20 को 200 से डिवाइड करेंगे। वही कि इसको भी परसेंट के हिसाब से 100 से मल्टीप्लाई, इसको भी करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो 100 है ये तो परसेंटेज का साइन बन जाएगा और ये जो 100 है वो इससे कैलकुलेशन हो जाएगी, यानी 20/200 इंटू 100। तो ये 100 से 200 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2 से 20 कैंसिल हो गया 10 टाइम्स। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो होगा 10%। तो 20 है वो 200 का कितना परसेंट होता है, 10% होता है। अभी 2 एग्जाम्पल्स किए थे, तो इन एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला, उनका फॉर्मूला कैसे बना। तो फॉर्मूला हमने देखा तो हमें पता था कि हमने जो पार्ट ऑफ वैल्यू था वो रखा था हमने न्यूमरेटर में और जो होल वैल्यू थी वो हमने रखी थी डिनोमिनेटर में, और 100 को मल्टीप्लाई किया था हमने न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। पर हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर वाला 100 है वो क्या बन जाता है, वो परसेंटेज का साइन बन जाता है। यानी हमारे फॉर्मूले में जो वैल्यू रहने वाली है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया हुआ 100 ही रहेगा। तो जो फॉर्मूला बनेगा यानी फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज जो बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा कि पार्ट ऑफ वैल्यू अपॉन होल वैल्यू इंटू 100। और ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किसका बना, परसेंटेज का। तो इस तरह हमने परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे बनता है वो सीखा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।